नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता, उनकी कथाएं कौन नहीं सुनता और उनके जो प्रवचन है कौन अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता। ये हम सब जानते हैं कि कैसे जो है प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में जो है लोगों को जीवन जीने की प्रक्रिया बताते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उसका जो है परिभाषा समझाते हैं अपने प्रवचन के जरिए, अपने जो है बातों के जरिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब उनकी जान को इतना खतरा आ गया था कि एक खूंखार गुंडे ने दरअसल उनके माथे में, उनके सिर में बंदूक तान दी थी। और उस समय सिर्फ एक संकल्प लेकर जो है, संकल्प लेने की बात कहकर उस खूंखार को डराकर चुटकियों में जो है प्रेमानंद महाराज ने भगा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे इतने खूंखार व्यक्ति को कोई डरा के भाग सकता है। दरअसल हाल ही में कथा में दरअसल जब एक भक्त को वो अपनी बातें बता रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे, तो उन्होंने किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था कि जब उनके ऊपर संकट जो है, जान का संकट आ गया था। एक दुर्दांत गुंडे ने उन्हें अकेले में खोजकर, आप सोचिए, कि पिस्टल और चाकू तक निकाल लिया था। दरअसल उन्होंने बताया कि कई साल पहले का ये वाकया है, जब प्रेमानंद महाराज जी फतेहपुर के सेनपुर आश्रम में रहा करते थे और ये गंगा नदी से सटे हुए स्वामी मगदानंद की तपोस्थली थी। उन्होंने एक गुंडे का किस्सा सुनाया जो उन्हें मारने के मकसद से आया था। उन्होंने बताया कि जब हम सभी लोग जो है, सभी संत आश्रम के गेट के पास बैठे हुए थे, बाइक से एक शख्स जूता पहनकर आया और गाड़ी खड़ी करने लगा। जब हमने उसे रोका तो वो घूरने लगा जैसे कि कोई शेर अपने शिकार की तरफ देख रहा हो। वो लौटकर फिर आया और बाइक को स्टार्ट करने लगा। और जब वो बाइक को स्टार्ट करने लगा तो प्रेमानंद महाराज जी ने दरअसल उसको टोका कि आप यहाँ पर बाइक स्टार्ट मत करो, आश्रम के पास में शोर होता है, आप बाहर जाकर करो। इसके बाद जो है, हालांकि वो जो कुख्यात अपराधी था वहां से चला तो गया, लेकिन जो साथ में प्रेमानंद महाराज जी के अन्य संत समाज के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने समझाया कि आप नहीं जानते कि कितना बड़ा कुख्यात अपराधी ये है। आपने उसे क्यों समझाया? आपको उस आदमी को टोकना नहीं चाहिए था। तो महाराज जी ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वो खूंखार अपराधी है, 50 लोगों को मारकर गंगा नदी में फेंक चुका है, उसकी इस इलाके में चलती है, यानी कि वो इलाके का गुंडा है, खूंखार गुंडा। इस पर महाराज जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर क्या ही कर लेगा। और ये जो महाराज जी का वाक्य था, और वो खूंखार गुंडा जो था दरअसल अपना बदला लेने के लिए प्रेमानंद महाराज जी के पास अगले दिन पहुंचा, जब वो अकेले पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो पत्तों में से एक आवाज आई और उठने पर जब महाराज जी ने देखा कि वही गुंडा सामने खड़ा था। और उस समय क्या था अगर मैं आपको बताऊं, तो उसने पिस्तौल और चाकू निकाल कर कहा कि जानते हो कि ये क्या है? यानी कि उस खूंखार गुंडे ने प्रेमानंद महाराज जी को धमकाने की कोशिश की, उनकी कनपट्टी में बंदूक रखकर, उनके सिर पर बंदूक रखकर उन्हें मारने का प्रयास किया। और जब इस पूरी घटना पर जब प्रेमानंद महाराज जी ने उसे सबक सिखाने के लिए ये कहा कि कमंडल से गंगाजल निकालते हैं, दरअसल उन्होंने कहा कि बाबा को तुमने खिलवाड़ समझ लिया है क्या? बाबा कोई मजाक चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अभी मैंने संकल्प ले लिया तो तू यहीं पर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जिसके बाद ये सुनते आप सोचिए कि जो 50 लोगों को मारकर नदी में बहा चुका था, वो कुख्यात अपराधी भी डर गया। वहीं पर उसकी जो कुख्यातन थी वो खत्म हो गई, भस्म हो गई और वो वहां से तुरंत भाग निकला। तो ये दरअसल जो किस्सा प्रेमानंद महाराज ने सुनाया, ये सिर्फ किस्सा नहीं है, दरअसल ये वो कहानी है जो आज भी लोगों के जहन में है, लोगों की जुबान में वहां पर है, जो आश्रम में रहते हैं। उस समय जो बाबा जी के साथ में रहा करते थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि मैं कोई रहा चलता बाबा नहीं हूं कि जो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। अगर मैं कमंडल से जल निकालकर, अपना गंगा जल निकालकर एक संकल्प ले लूंगा तो अभी तुम्हारी जो कहानी यहीं पर भस्म हो जाएगी। और उस बातों में प्रेमानंद महाराज जी के उस बयान में उस समय इतना तेज था, इतना तेज भाव था कि आप सोचिए, उस भाव को देखकर ही
कुख्यात अपराधी डर के मारे भाग निकला। और ये किस्सा जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जब से प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी प्रार्थना सभा में अपनी जो है कथा के जरिए जब लोगों को बताई, तो सब यही बात कर रहे हैं कि वाकई जो है प्रेमानंद महाराज किसी भगवान से कम नहीं है, कि कैसे उन्होंने पल भर में एक कुख्यात अपराधी के गुस्से को भस्म कर दिया, शांत कर दिया। अब ये जो किस्सा प्रेमानंद महाराज जी का निकलकर सामने आया है, सालों पुराना, जब वो फतेहपुर में आश्रम में रहा करते थे, इसको लेकर जब आपने सुना तो कैसा आपको लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।